वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जी राधे राधे। और ये शाम का वक्त है। मैं अभी मार्केट से आई थी। तो मार्केट से आने के बाद मैं सामान रखी फटाफट। बच्चे बोले बहुत भूख लगी है मम्मा, तो बहुत भूख लगी है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए किचन की हालत कितनी गंभीर है। और मैं भी बना रही हूँ खाना। इसके बाद जो मैंने अभी थैले पे सब्ज़ी लाई है, पर्स भी मैंने अभी यहीं रखा, पर्स भी नहीं उठाया। तो मैं इसके बाद खाना बनाने के बाद पूरे किचन को अच्छे से समेटूँगी। तो मैं बना रही हूँ पनीर। और ये देखिए बनाई हूँ पुलाव। ये पुलाव है और मैं बनाई हूँ पनीर। तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो आइए आप सब लोग भी पनीर और की सब्ज़ी और पुलाव खा लीजिए। पूरी ग्रेवी तैयार हो रही है, अभी पका नहीं है, सिकोड़ा है। ये देखिए, और मैं फटाफट बच्चों को खाना दे दूँगी, सब्ज़ी बन जाए। इसके बाद मैंने पनीर को भी फ्राई करके रख लिया है। और इसके बाद मैं समेटती हूँ पूरे किचन को, सामान लगाती हूँ मैं। और खाना बनाने के बाद मतलब सब्ज़ी बन गई थी, पुलाव बन गया था। उसके बाद बच्चे बोले रोटी खाना है, तो मैंने फटाफट बनाने लगी रोटी। तो मैं जल्दी से आटा लगा ली हूँ और उसके बाद मैं सेक दूँगी रोटी। तो ज़्यादा रोटियाँ मुझे नहीं बनानी थी, कम से कम 7 से 8 मैं बनाऊँगी। तो चाहे 7 बनाओ चाहे 8 बनाओ, बनाना तो पड़ता ही है। इसलिए मैं फटाफट बनाने लगी हूँ रोटियाँ। उसके बाद बच्चों का खाना भी देती जाऊँगी, क्योंकि बच्चे बहुत भूखे हैं। और वो मैं चली गई थी आज बाज़ार, तो उनका खाना हो गया है लेट। तो एक तरफ मैं लगाते जा रही हूँ बच्चों की प्लेट और उनको दे दूँगी खाना। तो मैंने बड़े बिट्टू का प्लेट लगा दिया है और ये है मेरा भाई का। तो ऐसा होता है कभी कभी जल्दी में। तो मैंने थाली लगाई, उसकी पूरी थाली बिखर गई थी। फिर सबको खाना पीना देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में वापस। तो मैंने जितने सारे सब्ज़ी रखने के बर्तन हैं, आई मीन जालियाँ हैं, टोकनी, उन सबको मैं अच्छे से धो ली हूँ। और सब गर्मी में सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं नींबू। तो इतने नींबू 40 रुपए के हैं। तो ये देखिए मैं जितनी सारी सब्जियां लाई हूँ उन सबको खाली करके रख लूँगी। तो मैंने शिमला मिर्च लाया, खीरा और टमाटर, नींबू, ये पत्ता गोभी, यही सब लाए। और ये आलू प्याज का स्टैंड है, इसे मैंने काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया था, तो काफ़ी गंदा हो रहा था, मैसी मैसी लग रहा था। तो इसीलिए मैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैंने सब्ज़ी वाले स्टैंड को खाली किया। इसके बाद इसको बाहर ले जाके मैजिक की मदद से अच्छे से रगड़ के एकदम क्लीन कर लिया। तो ये देखिए रगड़ के धोने के बाद मैजिक से साफ़ हो गया। और मैं उस पर कपड़ा मार के सूखा कर लूँगी। और ये देखिए कल्याणी धोने लगी है बर्तन। तो किचन भी आज बहुत सारी फैली थी, खाना भी बना रहे थे, तो इसको मज़ा भी लेते जा रहे थे, क्योंकि ये कभी कभी काम करती है इसीलिए। तो वो फटाफट अपने धो लेगी बर्तन। और ये देखिए मेरे प्लेटफॉर्म का क्या हालत हो गई है। जो किचन काउंटर है उसकी तो बहुत ही गंभीर है। तो मैं उसको बाद में देखूंगी। पहले मैं सब्ज़ी अरेंज करने के लिए, फ्रिज भी मैसी हो रहा था, तो मैं उसको भी अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने फ्रिज को अच्छे से एकदम क्लीन कर लिया है। क्योंकि 8 दिन बाद, 8 दिन 7 दिन, एक एक हफ्ते में अगर क्लीन करो तो सही रहता। तो ये देखिए ये कल्याणी लाई थी लाल भाजी, तो मैंने उसको रख दिया है। और जितनी सारी सब्ज़ी हैं तो सारी मैं फ्रिज में अरेंज कर दूँगी और सबको अच्छे से जमा के रख दूँगी। तो इस गर्मी में सब्ज़ियों की कीमत कितनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो मैं सारी सब्ज़ियाँ एक हफ्ते के लिए ले आती हूँ एक साथ। और रोज़ रोज़ मतलब मार्केट जाना तो होता नहीं कटनी, इसीलिए मैं एक साथ ले आती हूँ। तो ये है अदरक मिर्ची, तो मैं अलग से अदरक मिर्ची खाली करके रख दूँगी और इसमें रख लूँगी लहसुन। तो ये जो मैं अगले मतलब बीक लहसुन लाई थी उस सबको खाली करके एक टोकनी में रख दे रही हूँ। तो ये देखिए मैं इनको अच्छे से सब्ज़ी स्टैंड में लगा दूँगी।
और इसके बाद आ गई है क्लीनिंग करने की बारी। तो जितना पहले बड़ा बड़ा कचरा है, डस्ट है, उन सबको मैं पहले डस्टबिन में डाल लूँगी। सिंक एरिया को मेरी आदत है कि सिंक एरिया को मैंने सबसे पहले ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि पता नहीं सिंक एरिया मतलब मुझे गंदा दिखा तो मेरा किचन पूरा गंदा हो जाता है और सिंक से ही बदबू आने लगती है। अगर जूठा रख दो ना तो उसमें सबसे ज़्यादा स्मेल करने लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले सिंक को क्लीन करती हूँ। बर्तन धुले कि मैं तुरंत सिंक को क्लीन करती हूँ। तो कल्याणी बर्तन धो के चली गई थी, फिर सिंक को मैंने अच्छे से क्लीन किया और नल को भी मैं लगे हाथ धो लूँ, क्योंकि ये रात है ना तो सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके ही छोड़ना चाहिए। तो अक्सर मेरी 90% या मान लो 100% आदत है, ना कहो कभी बीमार हो गई या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मैं छोड़ देती हूँ बर्तन वर्तन। बाकी किचन तो मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। तो मैंने किचन को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए कि सिंक का एरिया हो गया है। जितने चक्कू छिलनी हैं उन सबको मैं टॉवल की मदद से अच्छे से साफ़ करके और जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ जमा दूँगी। और जितने सारे लाइटर वाइटर मैंने आज यूज़ किया उन सबको अच्छे से पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि अगर किचन को क्लीन रखा हमेशा तो ये हैबिट आप डाल के रखिए कि जिस चीज़ को हमने यूज़ किया है तो उसे हाथों हाथ तुरंत साफ़ करके रख दें, तो आपकी किचन क्लीन दिखेगी और आपकी क्लीनिंग भी समझ में आएगी कि कुछ हुआ है। अगर आप ऐसे पैची मैसी काम करोगे तो वो आपका ना तो क्लीन दिखेगा और ना तो देखने में ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैं किचन एरिया को मैंने क्लीन कर लिया, कचरा झाड़ दिया था। और ये बिस्तर पेटी तो मैं आज बाज़ार गई थी तो जल्दी में थैले के चक्कर में जितने थैले थे उन सबको नीचे रख के चली गई थी। और ये सामान सब कुछ है तो मैंने बिस्तर पेटी को अच्छे से झाड़ दिया है। इसके बाद ये मैं लाई थी खीरा, तो खीरा लगाना मुझे भूल गया था तो उसमें मैं वापस से स्टैंड में खीरा लगा दे रही हूँ। खीरा लगाने के बाद ये देखिए मेरा प्लेटफॉर्म हो गया है साफ़। तो ऐसा लुक देता है, फटाफट मैं लगा लूँगी झाड़ू। फिर इसके बाद चलते हैं सोने की ओर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये सुबह का वक्त है। मैं उठ गई हूँ और मैं कर लेती हूँ किचन को अच्छे से प्रणाम। इसके बाद मैंने गैस को करा अच्छे से क्लीन, क्योंकि ये मेरी सुबह की आदत है कि मैं गैस को सबसे पहले उठ के क्लीन ही करती हूँ। इसके बाद आगे का काम करती हूँ, जो कि कल रात में मैंने अच्छे से क्लीन किया। फिर मुझे लगता है कौन सा जानवर जैसे छिपकली जो है, कोई चूहा वूहा तो चला नहीं है प्लेटफॉर्म में, इसलिए मैं कपड़ा मार लेती हूँ। पानी गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और इसके बाद आ गई हूँ। तो मैं फटाफट जितने सारे कपड़े फैले हुए थे रात में सूखने के लिए डाले थे उन सबको मैं सबसे पहले तो उन सबको मैं दुना के अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये हम लोगों को कपड़ा रखने की जगह है तो मैं उन सब सारे कपड़ों को अच्छे से धुना लूँगी और जितने सारे गंदे कपड़े हैं उन सबको मैं लगा दूँगी वॉशिंग मशीन में। इसके बाद मैं अपना घर का काम स्टार्ट करूँगी। जो मॉर्निंग के सुबह के काम हैं वो सब मैं अभी शुरू कर दूँगी। और ज़्यादा सुबह नहीं हुई है, अभी तो 4:10 ही हुए हैं और मैं उठ गई थी। तो मैं उठी तो आज 3:55 में थी, फिर 10-5 मिनट यहाँ वहाँ करते हुए 4:10 हो ही गए हैं। तो मैंने अपना काम तो स्टार्ट कर ही दिया है। इसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे, इसीलिए मुझे थोड़ा काम की सुबह जल्दी रहती है कि फटाफट मैं अपने काम निपटा लूँ। तो ये देखिए मैं जितने गंदे कपड़े हैं सब वॉशिंग मशीन लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट लगाने लगूँगी झाड़ू। तो सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है तो इतनी पॉजिटिविटी लगती है कि मैं क्या ही बोलूँ, देखने में सब कुछ अच्छा लगता है। और तो ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ जल्दी से झाड़ू। तो मैं इसी तरह पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं मारूँगी पोछा पूरे घर में। तो ये किचन का एरिया है, मैं सबसे पहले किचन से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। और झाड़ू पोछा होने के बाद मैं हो गई थी रेडी होने के बाद हम चले गए थे घूमने। तो घूमते घूमते काफ़ी सवेरा हो गया था। और इस पेड़ को देखिए कितना सुंदर ये पेड़ है। और ये घूमने पार्किंग एरिया है, यहाँ पार्क है। तो हम सब लोग यहीं घूमने गए थे, मैं मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए
ये मेरे हस्बैंड चल रहे थे हम दोनों, और घूमने के बाद अब वापस आके मैंने कपड़े को चेंज किया। चेंज करने के बाद हस्बैंड के लिए मैं बनाने लगी चुकंदर का जूस। तो मैं फटाफट चुकंदर को अच्छे से छील लेती हूँ। सारे छिलके उतारने के बाद तो मैं 1.5 एक और आधा चुकंदर का जूस बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड पियेंगे और छोटा वाला बच्चा, बाकी और कोई नहीं पीता, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही जूस बनाऊंगी। तो मैंने 2 चुकंदर ले लिए, उसको मैं 1.5 लिया और उसको छोटे छोटे पीस में कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद मैं मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के, जार में अच्छा सा थोड़ा सा पानी डाल के आधी गिलास, और उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद मैं इसको छान के अपने हस्बैंड को और बच्चों को दे दूँगी पीने के लिए। तो ये देखिए मैंने जूस निकाल लिया, और ये चुकंदर का जूस बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है, तो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैंने जूस दे दिया। इसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के, तो मेरी पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो ये कल रात में जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वही सब्ज़ी है, और ये पराठे हैं। तो ये बोला कौन से पराठे हैं, तो मैं बोली चुकंदर के पराठे हैं, खा लो। तो वो हंस रहा था, नहीं खा रहा था। तो उसको मतलब जैसे ये आटा रेड कलर का देख के नहीं एकदम उसको पता नहीं क्या सूझा, तो वो नहीं खा रहा था। तो मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए कुछ दूसरा बना दूँगी। तो मैं सबके लिए बनाई, पराठा और सब्ज़ी रखी थी रात की। तो मैं बनाने के बाद जिसको रोटी को जितना अगर एक बार बिगड़ जाए ना, तो वो बिगड़ते ही जा रही थी। तो फिर मैंने वापस से उसको मिटा के दूसरी बेली, और ये फटाफट मैं लगा रही हूँ, बना रही हूँ सुबह नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। और मैं उनको बोल भी रही थी कि नाश्ता रेडी हो गया है, रात आ जाओ। तो वो नहीं सुन रहे थे, कुछ काम में बिज़ी थे। तो मैं पहले सोची कि पहले अपने हस्बैंड का नाश्ता दे देती हूँ, इसके बाद मैं अपने आगे के काम करूँगी, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है। तो वो फटाफट ड्यूटी निकल जाएंगे। और मैं अभी काम कर रही थी ना, वॉइस दे रही थी, तो एक चूहा मेरे पैर पे आ गया, तो मैं अभी डर गई थोड़ा सा। और ये देखिए मैं और रोटियां बना लेती, सॉरी पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड को मैं 4 पराठा दे देती हूँ, तो बड़े आराम से खा के चले जाते हैं। अभी तो दूध नहीं आ रहा, सुबह नहीं दूध रोटी खा के निकल जाते थे। और ये देखिए मैं लगा ली हूँ प्लेट, और मैं ले जाती हूँ। और नाश्ता वास्ता करवाने के बाद मैं भी नाश्ता करी, थोड़ी देर मैंने 10 मिनट बैठा। उसके बाद मैं चढ़ा दी हूँ खाना। तो मैं दाल चढ़ा दी हूँ, चावल एक साइड चावल भी चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। तो मैं अपने लिए बनाऊँगी गिलकी, और हस्बैंड और कल्याणी के लिए बनाऊँगी लाल भाजी। तो फटाफट मैं गिलकी को ले आई हूँ, और उसके अच्छे तरीके से छिलके उतार लूँगी। छिलके उतारने के बाद मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। और आज मेरा भाई भी है, तो वो शाम को जाने वाला है, इसीलिए मैं 2 सब्ज़ियाँ बना दूँगी, क्योंकि मैं दिन में दुकान चली जाती हूँ ना, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं रात की भी मतलब खाने की तैयारी कर लेती हूँ एक साथ। तो सब्ज़ी बनी रखी रहती है, तो रोटी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये मेरी सब्ज़ी कट के हो गई है रेडी। दाल में सीटियाँ भी आ गई थी, तो दाल भी पक गई है, और मैं इसको ले जाके गिलकी को अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं इस पर चढ़ा दूँगी दूसरे पे कुकर, और कढ़ाई चढ़ा दूँगी। कढ़ाई में डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल, और 2 प्याज ले आऊँगी। तो प्याज को अच्छे से कट करने के बाद, तो मैंने तेल ज़्यादा हो गया था, तो तेल को मैं अच्छे से कम कर ली हूँ, और मैं प्याज को अच्छे से छील ले रही हूँ। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 प्याज। तो मैं इसको प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूँगी, हल्का कच्चा कच्चा ही रहेगा, और ऐसे नॉर्मल फ्राई कर दूँगी सिंपल तरीके से, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली मसाले वाला खाना नहीं खाना है, इसलिए मैंने सिंपल तरीका ही आजमाया है। तो ये देखिए मैंने प्याज को अच्छे से कट कर लिया। बच्चे भी आ गए थे, तो मैं 2-3-4 लहसुन की कली कट कर ली है, और इसके बाद मैं उसको अच्छे से रगड़ के छील ली हूँ, और मैंने डाल दिया है ऑयल पे। और इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मिर्चा, हरी 2 मिर्च,
और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें प्याज को 2 मिनट गोल्डन ब्राउन होने हल्का पकाएंगे, सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगे। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी गिलकी। तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी मैसी हो गया, तो मैंने पहले प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है तो मेरा काम करने में मन नहीं लगता है, इसीलिए मैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ। इसके बाद मैं गिलकी को ऐड कर दी हूँ कढ़ाई पे और इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि ये बहुत पानी छोड़ेगी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगी और बहुत जल्दी पक जाती। तो मैं सब्ज़ी का फ्राई कर दी थी और मैं काटने लगी हूँ लाल भाजी। तो ये लाल भाजी इतनी टाइट थी कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे काटते काटते हाथ में दर्द होने लगा था। बीच में मैंने सब्ज़ी को भी चेक करा, उस पर ऐड कर दिया नमक। तो थोड़ा सा ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। तो ये देखिए मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और उसके बाद इसको पकने देंगे अच्छे से ढक के। और चावल को भी मैं चेक कर ले रही हूँ, तो चावल भी मेरा रेडी हो गया है और दाल भी पक गई थी। और मैं लाल भाजी को अच्छे से कट कर ली हूँ। कट करने के बाद मैं उसको अच्छे से 2-3 पानी में धो ली हूँ। ये देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। मैंने इस पे डाल दिया मसाला, थोड़ा सा डाल देती हूँ हरा धनिया। तो सूखा मसाला डाला मैंने, थोड़ा सा धना, थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला। और ये देखिए धनिया डालने के बाद 2 सेकंड में ढक के ऐसे ही, मतलब नॉर्मल गैस बंद करके ढक दी थी। और ये देखिए मैं तुरंत खाली कर दूँगी कढ़ाई को, क्योंकि इसमें मुझे अभी बनाना है लाल भाजी। तो ये देखिए कढ़ाई को खाली करके सब्ज़ी को ढक के साइड पे रख देंगे और मैं भी बनाऊंगी लाल भाजी। उसके बाद भी मैं आगे के काम करूंगी, क्योंकि जाना है दुकान, इसलिए सुबह बहुत जल्दी थी। तो वापस से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई पे ऐड करा है 3 छोटे छोटे चम्मच ऑयल। तो मैंने कढ़ाई पे ऑयल डाला है। इसके बाद मैं लहसुन को अच्छे से कट कर ले रही हूँ और 4-5 मिर्ची, मतलब जो हरी लाल मिर्च होती है ना सूखी वाली, मैं उसको अच्छे से तोड़ ले रही हूँ। तोड़ने के बाद थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी मेथी और कढ़ाई पे ऐड कर दी हूँ लहसुन। और इसके बाद मैं लहसुन को अच्छा सा, ये देखिए मैंने ऐड करा थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा डाल लेती हूँ। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया कढ़ाई पे। इसको थोड़ा सा अच्छा सा भूंजेंगे, क्योंकि मिर्चा अच्छी फ्राई हो जाए। तो ये देखिए मिर्चा डार्क कलर में हो गया है, तो मैं उस पर डाल देती हूँ लाल। मैंने भाजी को भी फ्राई कर दिया है और ढक दिया है, तो ये आराम से पकती रहेगी। और उसके बाद मैं समेट लेती हूँ किचन को। तो किचन बहुत फैली थी, इसके बाद तो सबसे ज़्यादा फैली किचन थी। तो उसके बाद मैंने बर्तन भी धोना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद मैं गैस को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद रेडी होके मुझे दुकान भी निकलना है कल्याणी के साथ। ये देखिए मैं सारे बर्तनों को अच्छे से एक बार पानी से वॉश कर ली हूँ और थोड़ा सा विम जेल लूँगी और उसमें पानी ऐड करूँगी। उसके बाद सारे बर्तनों को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने बर्तन को अच्छे से क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे इस मोबाइल पे दिखता है ना वीडियो पे कि 2 सेकंड के अंदर बर्तन धुल जाते हैं, काश ऐसे रियल लाइफ में होता कि 2 सेकंड के अंदर बर्तन धुल जाए, झटपट सारा काम हो जाए, तो हम लेडीज़ों के लिए कितना अच्छा हो जाएगा ना। एकदम एक ख्वाब जैसा हो जाएगा, जैसे ख्वाब पूरे हो गए हैं। पर ऐसा हो नहीं सकता है, ये सिर्फ मोबाइल है और रियल की दुनिया कुछ और ही है। तो मैं उस खुशी में, रियल की खुशी में बर्तन अच्छे से क्लीन करने के बाद अब जाने की तैयारी करूँगी। तो मैं बीच में कल्याणी को बोल भी रही थी कि खाना लगा लो अपना। तो बर्तन धोते धोते बिट्टू कुछ बोला, पहले बोला सब्ज़ी रोटी दे दो, फिर मैंने सब्ज़ी रोटी दिया, तो फिर बोलता 4 रोटी दे दो। तो मुझे गुस्सा आई, तो मैं बीच में बिट्टू को चिल्लाई भी थी कि बहुत नौटंकी है तुम लोगों की। और आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।